आज मैं गुरु अंगद देव जी के बारे में बताऊंगा। गुरु अंगद देव जी के पिताजी का नाम था फेरूमल और माताजी का नाम था रामो जी। खंडूर साहब में, पंजाब में खंडूर साहब जगह है, खंडूर साहब में ये व्यापार करते थे और भक्ति भी करते थे। और इनको इनके किसी पड़ोसी ने गुरु नानक जी की वाणी सुनाई। जब गुरु नानक जी की वाणी सुनी तो इनकी बहुत इच्छा हुई कि मैं गुरु नानक जी को मिलूं। तो ये अपने घोड़े पे चल पड़े और इनको पता लगा कि करतारपुर में गुरु नानक जी रहते हैं, वहीं खेती भी करते हैं और भक्ति प्रचार भी करते हैं। तो ये अपने घोड़े पे चल पड़े। करतारपुर पहुंच के एक साधारण से किसान से इन्होंने पूछा कि गुरु नानक जी कहाँ मिलेंगे। तो उसने कहा कि मेरे साथ चलिए, मैं बताता हूँ। तो ये तो घोड़े पर थे, वो पैदल थे। साथ साथ चलते गए और गुरुद्वारा में ले जाकर अंदर तो उन्होंने बताया, मैं ही नानक हूँ, बताओ क्या काम। तो उन्होंने कहा, मैं आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ और मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं घोड़े पे चढ़ा रहा, आप पैदल थे। और मत्था टेका, आशीर्वाद लिया और बहुत प्रसन्न हुए। और गुरु नानक जी ने उनको आशीर्वाद दिया। अब कहते हैं कि जैसे खिले फूल के पास बैठने से खुशबू मिलती है, जलते दिए के पास बैठ जाएं तो प्रकाश मिलता है, इसी प्रकार गुरु नानक जी के पास बैठते ही लहणा जी को ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान प्राप्त हो गया। उनका मन किया कि अब मैं घर ना जाऊं, मैं यहीं रहूं, इनकी सेवा करूं। तो उन्होंने क्या किया कि थोड़े दिन के लिए घर गए खंडूर साहब, और पुत्र थे इनके, उनको पुत्रों को कहा कि आप लोग व्यापार संभाल लो, अब मैं जा रहा हूं। और पत्नी को कहा कि आप मेरे साथ चलो, हम दोनों अब वहीं रहेंगे, वहीं सेवा करेंगे। तो पत्नी को लेकर करतारपुर आ गए। करतारपुर आकर सेवा में लग गए। लंगर की सेवा इनकी पत्नी माता खीवी जी करती थी और बाकी सारी सेवा, गुरुद्वारे की सफाई है और जितनी सेवा है, सारी सेवा गुरु अंगद देव जी करते थे। इनका नाम था लहणा जी, असल में इनका नाम था लहणा जी। तो सारी सेवा ये लहणा जी करते थे और इनकी पत्नी लंगर की सेवा करती थी। इनकी सेवा से गुरु नानक जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि इतनी सेवा करते हैं तन मन से दोनों पति पत्नी, मेरा ये दिल करता है कि मेरे बाद ये जो गद्दी है इन्हीं को दे दी जाए। गुरु नानक की गद्दी जो है वो लहणा जी को दे दी जाए। लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि गुरु जी के दो पुत्र थे। एक थे बाबा श्रीचंद जी, साधु थे, और दूसरे थे लक्ष्मीदास जी, वो भी बहुत अच्छे धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन गुरुद्वारे का पूरा हिसाब किताब वगैरह वो रखते थे। लेकिन श्रीचंद जी जो हैं वो तो पूरी तरह से साधु थे। लेकिन अंदर से एक ख्वाहिश होती है कि पिताजी की गद्दी हमें मिले। तो ये दोनों पुत्र चाहते थे कि गुरु गद्दी हमें मिल जाए। तो गुरु नानक जी ने भाई लहणा जी के कई तरह के टेस्ट लिए, कई तरह से उनको परीक्षा देनी पड़ी लहणा जी को। उसमें सबसे पहले क्या हुआ कि एक लोटा था पीतल का, बहुत सुंदर खूबसूरत नया लोटा लिया था गुरु नानक जी ने। वो लोटा एक
कीचड़ में फेंक दिया, गिर गया या फेंक दिया, जो भी है। तो वो गुरु नानक जी ने अपने बड़े पुत्र बाबा श्री चंद जी से कहा कि आप कीचड़ में से मेरा लोटा निकाल दीजिए। बाबा श्री चंद जी कहने लगे कि मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे और ये काम तो आप किसी सेवादार से, कोई सफाई कर्मचारी होगा, उससे करवा लीजिए, और नहीं तो नया लोटा ले लीजिएगा, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। फिर गुरुजी ने छोटे पुत्र लक्ष्मी दास से कहा कि मेरा लोटा गिर गया है, इसको आप निकाल दीजिए। तो बाबा लक्ष्मी दास कहते हैं कि अगर आपको लोटा इतना ही प्रिय था तो आपने फेंका क्यों? और दूसरी बात कि मैं नहीं जाऊंगा कीचड़ में, मैं नहीं निकाल सकता। दोनों पुत्रों ने मना कर दिया कीचड़ में जाने से। अब भाई लैणा जी की बारी है। गुरु नानक जी कहते हैं, लैणा जी वो कीचड़ में मेरा लोटा गिर गया है, निकाल दीजिए। 1 मिनट का भी समय नहीं लगा, तुरंत लैणा जी कीचड़ में कूद गए और कूद कर लोटा निकाल कर उसको धोकर साफ करके गुरु नानक जी को दे दिया। गुरु जी का मतलब था अपने बच्चों को समझाने का मतलब कि देखो हुक्म कैसे माना जाता है, पिता की बात या गुरु की बात को कैसे माना जाता है, ये लैणा जी से सीखो। फिर थोड़े दिन बाद संगत बहुत ज़्यादा आ गई गुरुद्वारे में, तो जो रोज लंगर बनता था वो कम पड़ रहा था। एक सेवादार ने आके बताया कि आज लंगर कम पड़ जाएगा, आज संगत बहुत ज़्यादा आ गई। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, अभी मैं इंतज़ाम करता हूँ। उन्होंने अपने बड़े पुत्र को बुलाया, बाबा श्री चंद जी को। उन्होंने कहा कि आप पेड़ पर चढ़ जाओ, ये जो बहुत बड़ा पेड़ है इसके ऊपर चढ़ जाओ, इसको हिलाओ तो मिठाई गिरेगी, नीचे चादर बिछा लो, पहले मिठाई गिरेगी, वो मिठाई संगत में बांट देना। जितनी संगत लंगर छक चुकी है वो तो ठीक है, अब जो लंगर नहीं अभी छका है जिन्होंने, उनको मिठाई दे देना। तो बाबा श्री चंद ने कहा कि मैं तो नहीं चढ़ूंगा, ये बेइज्जती वाली बात है, ये अगर ना गिरी मिठाई, और पेड़ पर से कभी मिठाई गिरती है। उन्होंने मना कर दिया। अब छोटे पुत्र से कहा कि बेटा तुम चढ़ जाओ पेड़ पर, नीचे चादर बिछा दी गई है, उसको जोर जोर से हिलाओगे तो मिठाई गिरेगी, इतनी मिठाई गिरेगी कि सारी संगत खा लेगी। तो उसने भी इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं तो पेड़ पर नहीं चढ़ूंगा। और फिर उसके बाद गुरुजी ने कहा लैणा जी आप चढ़ जाओ पेड़ पर। लैणा जी ने 1 मिनट नहीं लगाया, तुरंत चढ़ गए। चढ़ के पेड़ हिलाया, मिठाई गिरी, सारी संगत ने मिठाई खाई और गुरुजी ने लैणा जी को आशीर्वाद दिया। 2 टेस्ट ये हुए, फिर तीसरी बार ऐसा हुआ कि गुरु नानक जी ने अपना भयानक रूप धारण कर लिया। धानक रूप उसमें लिखा है ग्रंथों में। धानक रूप मतलब भयानक रूप धारण कर लिया। काले कपड़े पहन लिए और हाथ में डंडा ले लिया, एक झोले में पत्थर ले लिए, बहुत भयानक रूप धारण कर लिया और पत्थर मारने लग पड़े संगत को। सारी संगत भागने लग पड़ी, थोड़े से लोग रह गए। फिर उन्होंने सोने के सिक्के फेंके, बाकी जो रह गए थे वो सोने के सिक्के लेके भाग गए। फिर उन्होंने डंडा उठाया, तो थोड़े से रह गए थे सिख, उनको डंडे से मारा, सब भाग गए। भाई लैणा जी को भी मारा, वो नहीं भागा।
सिर्फ भाई लहणा जी रह गए, बाकी सारे भाग गए। तो गुरुजी ने पूछा, लहणा जी जब सारे भाग गए तो आप क्यों नहीं भागे? कहते हैं लहणा जी कि सबका तो घर है, सब तो अपने अपने घर चले गए, मेरा कोई घर नहीं है, मैं कहाँ जाऊं? मेरे तो आप ही हैं, बस यहीं पे रहूंगा मैं इसलिए भाग नहीं सकता। तो गुरुजी ने फिर आशीर्वाद दिया, कहते सारे भाग गए, ये नहीं भागा। तो बहुत आशीर्वाद दिया उनको और कहा कि अब हमारे नेक्स्ट गुरु, पहले गुरु गुरु नानक जी थे, उन्होंने कहा मेरे बाद अब ये गुरु बनेंगे लहणा जी। उन्होंने उनका नाम रख दिया गुरु अंगद देव जी। उनकी परिक्रमा ली, मत्था टेका और आशीर्वाद दिया और कहा कि कल अब मैं जा रहा हूँ। ये जो 15 तारीख आ रही है ना, जैसे ये 15 तारीख आ रही है, उस दिन उन्होंने गुरु बनाया गुरु अंगद देव जी को, और 16 तारीख को वो अकाल चलाना कर गए, मतलब डेथ हो गई उनकी। तो गुरु अंगद देव जी को इस तरह से गुरु बना दिया गया। लहणा जी नाम था, लहणा से गुरु अंगद देव जी रखा गया उनका नाम, और इस तरह से वो गुरु बन गए। और उन्होंने गुरु बनते ही सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान दिया। खुद पढ़ाते थे, बच्चों को इकट्ठा करके खुद पढ़ाते थे, और स्कूल बहुत सारे खुलवाए। उस समय जैसे स्कूल होते थे, मुझे तो इतना पता नहीं, लेकिन स्कूल खुलवाए बहुत सारे। और सेहत अच्छी होनी चाहिए ये कहते थे, उसके लिए अखाड़े बहुत सारे बनवाए, मल्ल अखाड़ा कहते हैं। तो वो कहते थे कि सेहत अगर अच्छी होगी तभी आप भक्ति कर पाओगे, सेहत अच्छी नहीं होगी तो भक्ति भी नहीं कर पाओगे, और अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले उन्होंने पढ़ाई पर ध्यान दिया। गुरुमुखी जो होती है पंजाबी की लिपि, उसको ठीक किया और उसका व्याकरण उन्होंने खुद बनाया। गुरुमुखी का व्याकरण जो है उन्होंने स्वयं बनाया, और स्कूल खुलवाए और अखाड़े खुले। ये दो चीज़ों पे उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया। और एक बार ऐसा हुआ कि गुरुजी बच्चों को पढ़ा रहे थे, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे, गुरुजी उनको पढ़ा रहे थे। हुमायूं जो है वो दिल्ली में राजा था, वहाँ से वो हार के, शेर खां कोई था राजा, उससे वो हार के भागता हुआ पंजाब की तरफ आ गया। हुमायूं हार के शेर खां से पंजाब की तरफ आ गया। तो पंजाब में और बहुत सारे साधु संतों का आशीर्वाद लेते लेते जब यहाँ पहुँचा गुरुजी के पास, तो लेने तो आया था आशीर्वाद, लेकिन उसने देखा कि मेरा कोई ध्यान ही, मेरी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। खड़ा रहा खड़ा रहा खड़ा रहा। वो पढ़ा रहे थे, उन्होंने देखा ही नहीं कि कोई राजा खड़ा है, कोई योद्धा खड़ा है। तो उसने तलवार निकाल ली अपने म्यान में से। तो तलवार निकाल ली तो गुरुजी ने कहा कि जहां पर तलवार चलानी चाहिए थी वहां तुमने चलाई नहीं। अब ये बच्चे हैं, मासूम हैं, इन पे तलवार चला के क्या करोगे? वो बड़ा हैरान हुआ कि अभी तो मैं दिल्ली से आ रहा हूँ और ये बात इनको सारी पता है। तो उसने क्षमा मांगी, गुरुजी से क्षमा मांगी और वहाँ से चला गया।
गुरु जी ने एक नगर भी बसाया, गोइंदवाल। गोइंदवाल नगर बसाया और वहाँ पे बाद में फिर काफ़ी रौनक हो गई, शहर अच्छा बड़ा बन गया। लेकिन पहले वो एक गांव के तरह था। तो इस तरह से गुरु अंगद देव जी ने अपने जीवन में ये कार्य किए और किस तरह से उनको गद्दी मिली, ये मैंने आपको बता दी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।